सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वाओ, जबरदस्त, मजा आ गया। बहुत बहुत मुबारक हो, पहली दफा आई हूँ और खाली हाथ बहुत शर्मिंदगी है। मेरी बात सुनो, तुमसे मेरा जो रिश्ता है, हाँ। तुम अच्छी तरह जानती हो। फिर अपने घर आई हूँ। ये अपना घर है तुम्हारा, तो अगली बार आओगे कुछ ले आना। जरूर। जमीन से ही जुड़ी हुई है, जमीन और आखिर में आप जाते ही जमीन में हैं। मुझे अपनी औकात जो है वो बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं हर चीज को बहुत करीब से देखती हूँ, महसूस करती हूँ। और मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज तब आया, आज से 4-1 साल पहले मैंने एक सीरियल किया फंसी बारी का लिखा हुआ, मोहब्बत जाए भाड़ में। तो वो कब्रिस्तान में उसकी शूट की हमने, मोहब्बत जाए भाड़ की 3 दिन। और वो दिखाया कि वो लड़की जो है अपनी मोहब्बत जो है वो कब्र में जाके दफना देती है। अच्छा, वो खुदी हुई कब्र के ऊपर बैठ के रात के 3 बजे, तो लोग बड़े खौफजदा भी होते हैं। पहले मैं हुई, जब मैंने आजीज़ से पढ़ी दुआएं पढ़कर मैं चली गई, और कब्र के ऊपर बैठ के जब मैंने सीन परफॉर्म किया तो मुझे अपनी कि इंसान की औकात क्या है, इंसान किस बात पे इतराता है, खुदा की कसम मुझे आज तक नहीं पता चला। मैं भी इतराती थी, लेकिन सही मुझे पता चला जब मैंने उस कब्र का साइज देखा। बहुत कम लोग जानते हैं कि रेशम का नाम साइमा है। आज आप सब भी जान गए होंगे। आज रेशम से पूछते हैं कि साइमा कहीं खोई तो नहीं रेशम में? कभी भी नहीं। बड़ा मुश्किल होता है कि आप यकीन करें, रोज एक सेट पे जाना, साइमा को साइड पे करना, उस कैरेक्टर को ओढ़ना, फिर कैमरा ऑफ होना, फिर साइमा में वापस आना। कभी ऐसा हुआ कि बाजी ने कहा कि आज साइमा कार नहीं आई, आज रेशम कार आई है? कभी हुआ? शायद वो कभी एक आध दफा फील कर लेती हैं। फिर वो जब कोई डायलॉग बोलती है ना कि आज तो मैंने रेशम लगी है, तो फिर मैं कहती हूँ खुदा के लिए मुझे माफ कर दे, मैं कभी भी रेशम नहीं, मैं रेशम बन के भी गई। ये नाम जो है ना मुझे खुदा ने दिया है, ये उसकी रहमत है, वरना मेरी ना कोई हैसियत थी, ना मेरी कोई औकात है, बेशक, ना कभी मेरी ये औकात हो सकती है। बहुत यंग एज में अपने माँ बाप को खोया। मैंने जी, मैं 7 साल की थी जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी, और अब्बू को तो मैंने देखा नहीं, अपने वालिद साहब को। और इस बाप के रिश्ते की क्या फीलिंग्स होती है मुझे पता ही नहीं है। मैं लोगों के बाप को देखती हूँ, बच्चों की उंगलियां पकड़ के स्कूल से लेके जाते थे। खैर हाँ। मेरी बाजी मुझे लेने आती थी। तो बाजी के लिए तो फिर ये कहना बिल्कुल हुआ ना, किसी पैदा नहीं किया, पाला तो बाजी। मैं उनको कहती बाजी जरूर हूँ, लेकिन मेरे लिए वो माँ है और रहेंगी जिंदगी भर। बड़ा टिपिकल सा सवाल है, लेकिन लोग जानना चाहते हैं, रेशम क्यों नहीं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पा रही? क्या जिंदगी की तलखियां जिस वजह से अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो इस रिश्ते को आगे? बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है जब आप शादी करते हैं, आप एक फैमिली बनाते हैं, फिर उसके बाद मजीद फैमिली बढ़ती है। क्यों, वाई? ऐसा नहीं कि मैं शादी नहीं करना चाहती, बड़ा अहम सवाल है जो मुझसे हर इंसान पूछता है, और मैं उनसे एक ही जवाब देती हूँ कि कुछ चीजें आपके बस में होती नहीं है, वो तय ऊपर होता है, वो जोड़े आसमानों पर बनते हैं। और मुझे वाकई पता है, मैं बचपन से ये कहावत सुनती आ रही थी कि क्या वाकई जोड़े आसमानों पर बनते हैं? नहीं, मेरा तो बीच में सादिक है कि जोड़े आसमानों पे बनते, क्योंकि मेरी शादी इसी तरह झटपट हुई थी। क्योंकि जिस वक्त कोई अच्छा इंसान मिला, इंसान का बच्चा, मैं हमेशा लोग हंसते हैं मेरे इस बात पे कि मैं इंसान के बच्चे के साथ शादी करना चाहती हूँ, वो जो कि बहुत कम है, बहुत रेयर है कि मिल जाए। तो क्योंकि बहुत नफ्सा नफ्सी का दौर है, और एक पैकेज मुझे चाहिए जो जिसमें सिंसेरिटी है, लॉयल्टी है, मोहब्बत है, और जाहिर शादी का बोझ भी उठा सके। तो वो जिस दिन मुझे किसी में मिल गई तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी शादी करने में। पहले चलते ही बुक्स की तरफ। अच्छा, यहाँ पे बुक्स आपको कम नजर आएंगी? हाँ, बिल्कुल। रोज मैं कोई ना कोई किताब, क्योंकि रेशम के पुराने वाले घर में मैं जा चुकी, इस घर में तो मैं पहली दफा आई। पुराने वाले घर में मैं गई हुई हूँ, और वहाँ तो मैंने बकायदा लाइब्रेरी देखी। वो घर बाजी का था। हाँ। और सारी जिंदगी बहन के घर में रही हूँ, तो ये घर बाजी ने मेरे लिए बनाया। हाय हाय, फैज साहब को बहुत दिल से चाहा है आपने, और घोल के पिया है। उनको भी पढ़ा है मैंने, परवीन शाकिर को बहुत पढ़ा है, अहमद फराज साहब और फराज साहब को भी पढ़ा है। और ये शौक मुझे तब पैदा हुआ जब मैं अपने उस्ताद को बहुत लुकअप करती थी, अयूब खावर साहब को। तो वो एक शायर आदमी है, तो मैं उन जैसी बन नहीं सकी, क्योंकि मैं खुद को कहती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आर्टिफिशियल सी जिंदगी होती है स्टार्स की, मेरी नहीं है। आपकी नहीं है, मैं कहने वाली आपकी नहीं है। आप बड़े मजे से कह रही थी मैंने जिस मैट्रिक किया, मैट्रिक की डिग्रियां लेकर आ जाते हैं, आपने तो वो भी नहीं लाने की कोशिश करी, क्यों?
मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये झूठी चीजें अपनाई और ये आर्टिफिशियल, ये देर तक नहीं चलता सादिया। मैं बताऊं, आप फैज साहब की बात कर रही थी, जी, तो उनके बिल्कुल। चंद अशार में सुना देती हूँ आपको जरूर जरूर चाहेंगे। कि कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सद शुक्र की अपनी रातों में, वाह। अब हिज्र की कोई रात नहीं। मुश्किल है अगर हालात वहाँ, दिल बेच आए जान दे आए, दिल वालों पूछे जाना में कैसे भी हालात नहीं। वाह वाह जिस वाह। धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। वाह। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैं दाने वफात दरबार नहीं, वाह। या नामो नसब की पूछ कहाँ। वाह। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। अगर बाजी इश्क की बाजी है तो चाहो लगा दो डर कैसा। वाह, वाह। अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। वाह 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 वाह। काले रंग से तो खास मोहब्बत है ना? बेहद। तो इस बेसमेंट का नाम हम क्या दें? ये खास नाम दिया इसको। यहाँ पे जब मुझे बहुत ज्यादा मैं डिप्रेशन में होती हूँ या लो फील करती हूँ, तो फिर यहाँ पर आके मैं मलका तरन्नुम नूरजहां जी की गजलें सुनती हूँ। वाह। रात फतेह अली खान साहब के गाने सुनती हूँ। जबरदस्त। फतेह अली खान साहब को बहुत मोहब्बत से सुनती हूँ। कभी खुद कोशिश की गाने की? नहीं, कभी भी नहीं। आवाज तो बहुत प्यारी है। आवाज अब तो काफी हस्की हो गई है। हाँ। ऊंचा बोल बोल कर, क्योंकि मैं जब गुस्से में आती हूँ तो बहुत ऊंचा बोलती हूँ। मेरी बहन मुझे कहती है आहिस्ता बोलो, आवाज खराब हो गुस्से में जाएगी। कभी घर की चीजें तो नहीं तोड़ी ना? नहीं, इस तरह का कभी गुस्सा नहीं बंदा आया। शंदा तोड़ देती हूँ। लेकिन नहीं, मैं ज्यादातर तो खुद पे गुस्सा आ रहा होता है कि मैं लोगों को आज तक समझ क्यों नहीं पाई। बैठ सकते हैं, हम बैठ जाते हैं जी। आप ऊपर एक बात शुरू की थी मैंने आपसे, फलाही काम आप बहुत करते हैं। बहुत कम हमारे यहाँ आर्टिस्ट हैं, पैसा मांगना सबको बड़ा अच्छा लगता है जी, इतने सारे पैसे ले लें, लेकिन किसी को देते हुए बड़ी जान जाती है। मेरे नहीं जाती। तुम्हारे लिए हमेशा मैंने देखा टीवी में भी, और पर्सनली मैं ये बात जानती हूँ कि मैं किसी की देखा देखी नहीं करी, पर्सनली मैं जानती हूँ कि तुम बहुत करती हो। सारे ये उन लोगों का हक है और हमारा फर्ज बनता है जी कि उन लोगों के काम आना जो कि जरूरतमंद हैं। ये वो बेशक। जरूरतमंद हैं जिन लोगों ने मुझे जिनके साथ मैंने स्टूडियोज में सालों गुजारे हैं, और ये बेशक। कैमरे के पीछे ये वो लोग थे। हमारे फिल्म इंडस्ट्री का जो सुपरस्टार होता है, जब वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है तो वो बिल्कुल सिफर पे खड़ा होता है। उसकी क्या रीजंस? तुमने इतना अरसा इंडस्ट्री में रही और लोगों को देखा है, उनको जांचा है, परखा है, क्या रीजन नजर आता है? सारे ये एक सुपरस्टार को भी चाहिए कि अपने रेनी डेज के लिए कुछ इकट्ठा करके रखे। सब पे बड़ा अरूज आता है, उसको लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन अरूज को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम अपने जब हमसाए की बात करते हैं तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब हम उनसे और दूसरी चीजें सीखते हैं तो ये भी सीखना चाहिए कि वो अपने पुराने आर्टिस्टों को किस तरह लेके चलते हैं, अपने सीनियर्स को किस तरह रिस्पेक्ट देते हैं। वो कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों में आज भी गोविंदा आपको दोबारा से नजर आता है, आज भी शर्मिला टैगोर दोबारा से नजर आती है, पुराने जितने भी उनके लोग थे वो सब नजर आना शुरू उनके फिल्म में एज बैरियर नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ है कि अच्छा ये अब इस एज का हो गया तो ये सिर्फ माँ का रोल ही कर सकती है, ये सिर्फ बाप का रोल ही कर सकता है। फिल्म से किनारा कशी कर ली, क्यों? और इसलिए सादिया के काम बहुत बुरा हो रहा था और मेरे मिजाज का काम नहीं हो रहा था। है नहीं है। हाँ। और मतलब बिल्कुल हम आमने सामने रहते हैं, बिल्कुल मेरे सामने वाली खिड़की में है। नजर आती है। अच्छा, मजे की बात है ना, कासिम से मैं कभी नहीं मिली, आज हम पहली दफा मिल रहे हैं। कासिम जो है, और मैं कहती हूँ कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे हमसाए में भी है। हाँ। और हमेशा दोस्त भाई, मुझे जब भी कोई मुझे कुछ चीज शेयर करनी होती है, डिस्कस करनी होती है, तो मैं पहला फोन कासिम को करती हूँ। मैं ये कहूँगा कि ये कंप्लीट एक्ट्रेस है। मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ और जैसे आपने भी हमारे साथ इंटरनेशनली काम किया हुआ है, तो जब भी हम बाहर जाते हैं, रेशम काफ़ी दफ़ा हमारे साथ गई हैं, और जब शोज़ होते हैं तो मॉडल्स भी जाती हैं, लेकिन जब रेशम स्टेज पे आती है एज अ शो स्टॉपर या कुछ, तो इतनी चीखें, और वहाँ पे जो गोरे भी होते हैं वो भी इतने क्योंकि टीवी पे आप बहुत देखते हैं, तो वहाँ से इंटरनेशनली जब पता चलता है कि ये सही से एक स्टार है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, बहुत मेहरबानी। आप लोगों ने कुछ चाय शायद तो पी नहीं, लेकिन जब तुम्हारा ये करेंगे ना समा के मेहमान, जरूर। चाय पीना हमारे साथ। ठीक है, जरूर। थैंक यू कासिम, थैंक यू थैंक सो यू, मच। बहुत थैंक यू।